वेलकम बैक स्टूडेंट ऑन आवर यूट्यूब चैनल। ओके, नाउ लास्ट लेक्चर में मैंने आपको वीड्स इन द गार्डन के क्वेश्चन आंसर्स करवाए थे। टुडे विल डू नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 19, बी अ गुड होस्ट और सॉरी एंड गेस्ट। ठीक है, बी अ गुड होस्ट एंड गेस्ट। ओके, विल स्टार्ट विद दिस चैप्टर। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। ठीक है, आपको टॉपिक से समझ में आ गया होगा मे बी कि इसमें है क्या। बी अ गुड होस्ट एंड गेस्ट होता क्या है। ठीक है, बी अ गुड होस्ट मतलब ऑर्गेनाइज़र, जैसे कोई पार्टी वगैरह हो, कुछ भी हो, जिसने उस पार्टी को ऑर्गेनाइज किया हो वो होस्ट होता है। और गेस्ट किसको, जो होस्ट जिसको बुलाता है, जिसको हम इनविटेशन देते हैं। जैसे आपके घर में कोई पार्टी है और आपने इनवाइट किया है तो दैट्स द गेस्ट। ओके, जो आपके पार्टी में इनवाइट होते हैं उनको हम बोलते हैं गेस्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, खूब ज़्यादा वीडियो पे कमेंट करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बी अ गुड होस्ट एंड गेस्ट. We all love to get together with our friends and have fun. We like our favorite dishes even better when we share them with our friends. In short, we all love a party. Okay? तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि आप लोगों को गेट टुगेदर अच्छा लगता होगा, फ्रेंड्स लोगों के साथ मस्ती करने अच्छी लगती होगी, या फिर आपकी जो फेवरेट डिश है वो आपको तब ज़्यादा अच्छी लगती होगी जब आप किसी के साथ उसको शेयर कर रहे हो, यानी कि फ्रेंड्स के साथ जब आप शेयर करते हैं तो हमको अच्छा लगता है। इन शॉर्ट, बहुत अगर आसान वर्ड में बोलूँ तो सबको पार्टी करनी अच्छी लगती है। क्या करनी अच्छी लगती है? पार्टी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। You may have attended parties or you may even have given some. What do you think make a good party what do you think to make a good party? Expensive fancy clothes, costly decoration, rich food, such things may make a party look glamorous, but is that enough or even necessary to make a people happy? ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आप जब कोई पार्टी अटेंड करते हो तो आप क्या देखते हो उस पार्टी में? सिर्फ कि ये पार्टी बहुत अच्छी है, एक्सपेंसिव है, मतलब एक्सपेंसिव मतलब खर्च किया गया है इस पार्टी के लिए, अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आए हैं, डेकोरेशन जो है वो बहुत ही महंगी की हुई है, कॉस्टली की हुई है, या फिर वो जो अमीरों वाला खाना होता है, रिच फूड जिसको बोलते हैं, वो सारी चीज़ें आपको ऐसा लगता है कि वो पार्टी को बेटर बनाती है। पार्टी को ठीक है, उतना तक तो ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं हाँ ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, बट क्या ये सारी चीज़ें आपको खुशी दे सकती है? ये सारी चीज़ें ऐसी है कि क्या आपको खुशी हुई उस पार्टी में जाके, ऐसा कुछ किया जिससे आपके गेस्ट जो है वो खुश हुए हो? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। ओके, अ गुड पार्टी इज़ वेयर द होस्ट एंड द गेस्ट कैन बोथ एन्जॉय देमसेल्फ एंड बी हैप्पी. पार्टी क्या होती है? जिसमें होस्ट और गेस्ट दोनों ही एंजॉय करें। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि जिसने बुलाया है वो सब कामों में लगा है और वो एंजॉय नहीं कर रहा है, गेस्ट एंजॉय कर रहे हैं। नहीं, पार्टी ऐसी होनी चाहिए जिसमें होस्ट भी एंजॉय करे और गेस्ट भी एंजॉय करे। ओके, okay, it should become a pleasant memory in the mind of all. Let us see what we can do to make sure that a party becomes memorable in a good way. Okay, पार्टी कैसी होनी चाहिए? एकदम प्लीजेंट मेमोरी। प्लीजेंट में मतलब जॉयफुल, यानी कि हैप्पी होनी चाहिए। प्लीजेंट हैप्पी वाली मेमोरीज जो होती है वो होनी चाहिए। तो हम लोग चलो अब नीचे देखते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं इस पार्टी को अच्छा बनाने के लिए। ओके, इफ़ यू आर द होस्ट, दिस आर द थिंग्स दैट यू शुड रिमेंबर टू डू. ठीक है, अब यहाँ पे क्या बताया, अगर आप पार्टी के होस्ट हो, यानी कि आपने पार्टी जो है वो ऑर्गेनाइज़ की है, तो आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिसको आपको क्या करना है, याद रखना है. ठीक है,
लेट्स हैव अ पार्टी, सरप्राइज पार्टी फॉर ग्रैंड माँ। ओके, ये चीज़ बता दूँ कि ये जो पार्टी ऑर्गेनाइज होने जा रही है, ये ग्रैंड माँ की सरप्राइज पार्टी, जो ग्रैंड माँ के लिए, सॉरी ग्रैंड पा के लिए। Consult your family members first and see whether they like the idea. They will help you to choose a suitable time, date, place, menu, etc. ओके, तो यहाँ पे आपको पहला चीज़ क्या बताया गया कि आपको अपने फैमिली मेम्बर्स से बात करनी चाहिए, अपने आइडियाज़ को क्या करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, कि वो लोग भी उस चीज़ में आपको क्या कर सके, उस चीज़ में आपको हेल्प कर सके, आपकी मदद कर सके, ठीक है, ताकि वो टाइम जो है वो मैनेज हो जाए, जो डेट है, प्लेस है, जो किस जगह आप लोग करोगे, मेन्यू क्या है, खाने में क्या रखना है, वो सारी चीज़ें जो है वो सब बात करने से ही क्या होता है, प्रॉपर डिसाइड होता है, ठीक है। मेक अ लिस्ट ऑफ द पार्टी यू विश टू इनवाइट टू द पार्टी, मेक अ लिस्ट ऑफ द पीपल यू विश टू इनवाइट टू द पार्टी। ओके, अपनी लिस्ट बना लो, जिन जिन लोगों को आपको बुलाना है, जो जो लोगों को आपको बुलाना है, उसकी एक लिस्ट बना लो कि आपको किसको इनवाइट करना है, ठीक है। सेंड द इन्विटेशन वेल इन एडवांस, यू मे एक्सटेंड एन इन्विटेशनल orally or you may send a written invitation. Make sure that your invitation includes all the necessary information. ओके, आप ओरली भी इस चीज़ को बोल सकते हो, या आप इनविटेशन कार्ड के थ्रू भी आप इनवाइट भेज सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक फॉर्मेट दिया हुआ है इनविटेशन कार्ड का, कि इनविटेशन कार्ड अगर हमको बनाना है तो हम इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। हु इज़ इन्वाइटिंग होम, द ओकेजन वाई यू आर हैविंग द पार्टी, when and where it will be held, what a day, what time, what place, ठीक है। आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन उस इनविटेशन में डालनी है, पहले तो कौन किसको इनवाइट कर रहा है, ओकेजन क्या है जो आपने पार्टी रखी है, कहाँ पर है, कितने बजे है, किस जगह पर है, ये सारी चीज़ें ये जो है आपको उस इनविटेशन में बतानी पड़ेगी। ओके, ये रहा एक दोनों एग्जाम्पल है कि इस तरीके से आप इनविटेशन को प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू फर्दर। ओके, choose a menu that your guest will enjoy. Remember the story of the fox and the crane. As a good host, you should consider your guest preference first. Okay? आपको पहले क्या देखना है, मेन्यू, ठीक है। और मेन्यू भी ऐसा होना चाहिए जो आपके गेस्ट को पसंद आए। आप लोगों ने वो स्टोरी सुनी होगी फॉक्स एंड द क्रेन की। वो स्टोरी में उसमें क्या हुआ था कि उसमें जो गेस्ट होता है उसकी प्रेफरेंस को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, यानी कि गेस्ट को क्या पसंद आएगा, गेस्ट को कैसे खाना पसंद आएगा, वो सारी प्रेफरेंस जो है वो रखी जाती है, ठीक है। Chalk out a program. Will you begin with games or music? When will food be served? ठीक है, अब ऐसे एक नोट बना लो कि आप क्या रखोगे, गेम रखोगे, म्यूज़िक रखोगे और खाना कितने बजे सर्व करोगे, सारी चीज़ें जो है आप लोग को नोट डाउन करना चाहिए। डू यू वॉन्ट एनी डेकोरेशन, हाउ विल दे बी डन। आपको अगर कोई डेकोरेशन चाहिए तो डेकोरेशन जब करोगे तो वो कैसे कंप्लीट होगा, किसको आप बोलोगे या आप खुद से करोगे, ये सारी चीज़ें रेफरेंस में होनी चाहिए। वंस यू हैव प्लान द अबाउ डिटेल, यू कैन वर्क आउट हाउ द वेरियस टास्क कैन बी डन, हु विल हेल्प यू टू डू ईच ऑफ देम, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये सारी चीज़ें होने के बाद आपको वो प्लान करना है कि जो ऊपर की जो डिटेल्स है वो कौन क्या क्या करेगा। आपके घर में इतने लोग हैं तो कौन क्या क्या करेगा, वो सब अपना एक एक काम बोलते हैं ना, एक काम लेके रह जाते हैं, ठीक है। ओके, ऑन द पार्टी डे, ठीक है, पार्टी के दिन क्या होता है, यू मस्ट बी रेडी बिफोर योर गेस्ट।
आपको कब रेडी होना है? आपके गेस्ट आने के पहले ही आपको रेडी हो जाना है। योर डेकोरेशन, फूड प्रिपरेशन शुड बी रेडी बिफोर द पीपल अराइव। आपके डेकोरेशन कंप्लीट होने चाहिए, आपका जो खाने का प्रिपरेशंस है वो कंप्लीट होना चाहिए गेस्ट के आने के पहले ही, ठीक है। You must greet all your guests when they arrive. If they do not know one another, you must introduce them. Okay? गेस्ट जब आते तो आपको क्या करना है? आपको गेस्ट को ग्रीट करना है। ग्रीट मीन्स जैसे हम बोलते हैं हेलो, हाय, नमस्ते, ये सारी चीज़ें जो ग्रीटिंग्स होती है वो हमको गेस्ट को करना चाहिए। और जब साथ में आते हैं या गेस्ट से मिलते हैं, तो अगर गेस्ट ही एक दूसरे को नहीं जाते तो आप लोग जानते हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं? उस चीज़ को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। यू शुड सी वॉट ऑल योर गेस्ट आर कंफर्टेबल एंड हैप्पी। ओके, आपको ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके जो गेस्ट है वो कंफर्टेबल है कि नहीं, खुश है कि नहीं, ठीक है। You should serve the food politely, making sure that everyone is served what they want. ठीक है, आपको क्या करना चाहिए? आपको जो सर्विंग का जो प्रोसेस होता है फूड, उसको बहुत ही शांति से, एकदम पोलाइटली से, कामली से आप लोगों को आपको क्या करना चाहिए? सर्व करना चाहिए, ठीक है। मेक श्योर कि सबको खाना मिले, कोई रह ना जाए, वरना एक को अच्छा लगता है, एक को नहीं अच्छा लगता है, दैट्स द प्रॉब्लम। तो हमको ध्यान देना पड़ता है अगर हम किसी को अपने घर पे बुलाते हैं तो। if you are holding party games, make sure that everyone get a chance to participate and enjoy. अगर आपने उस पार्टी में गेम्स वगैरह रखा है तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि सबको चांस मिल रहा है इन पार्टी में सब खेलने के लिए। हियर आर सम कॉमन पार्टी गेम्स। यहाँ पे आपको दिया गया है कि पार्टी में कौन कौन से गेम्स रख सकते हैं। म्यूज़िकल चेयर, विस्पर, हैंड्स अप, हॉट एंड कोल्ड गेसिंग गेम, हिंदी और इंग्लिश, कार्ड्स, पिन द टेल ऑन द डोंकी, ये सारे ट्रेजर हॉर्न्स, ये सारे कुछ ऐसे गेम्स है। म्यूज़िकल चेयर यानी संगीत कुर्सी, विस्पर मीन्स जो हम लोग कान में कुछ फ्रेज़ बोलते हैं या कोई भी लाइन बोलते हैं तो उसको हमको पास आउट करना रहता है, ठीक है। हैंड्स अप, हैंड्स डाउन, ये हम लोग गेम खेलते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो होता है ये गेम्स में होती है, ठीक है। जैसे कि ट्रेजर हंट, ये सारी चीज़ें। यू शुड नॉट कीप प्लेइंग विद सम फ्रेंड्स एंड इग्नोरिंग अदर्स। आपको ये चीज़ नहीं करनी है कि आप एक ही के साथ खेल रहे हो और दूसरों को इग्नोर कर रहे हो। नो, आपको सब पे ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि आपने ही सबको बुलाया है ना, इसीलिए। When it is time for the guests to leave, you should say goodbye to each of them personally. जब आपके गेस्ट का जाने का टाइम आता है तो आपको क्या करना है? आपको खुद से उनको बाय बोलना है, पर्सनली मिल के खुद से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, हेल्प क्लीन अप आफ्टर द पार्टी। सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है जब सारे गेस्ट चले जाते हैं, खुद भी टायर्ड हो जाओ, खुद भी थक जाओ, तो ऐसा नहीं है कि हाँ एक ही लोग काम कर रहे हैं, नहीं, आपको मिल के करना पड़ेगा क्योंकि सब ने पार्टी एंजॉय की है, सब ने हेल्प करवाया, तो सारी चीज़ें क्लीन करने में, सारे चीज़ों को हटाने वटाने में भी आपको हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको अभी तक मैंने होस्ट का बताया था, ठीक है। अगर आप पार्टी ऑर्गेनाइज़ करें तो आपको क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ है कि एज अ गेस्ट अगर आप जा रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए। एज अ गेस्ट अगर आप किसी के यहाँ जा रहे हो तो आपको कौन कौन सी चीज़ें जो है वो ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। इफ़ यू आर अ गेस्ट, हियर आर सब टिप्स फॉर यू। अगर आप गेस्ट हो तो आपके लिए टिप है। प्लीज़ एक्नॉलेज दैट यू हैव रिसीव्ड द इन्विटेशन एंड लेट योर होस्ट नो वेदर और नॉट यू विल अटेंड द पार्टी, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि अगर आपको इनविटेशन मिला है तो आपको ये होस्ट को बताना चाहिए कि आप उस पार्टी को अटेंड करने वाले हो या नहीं, ठीक है। इफ़ यू आर चूजिंग अ प्रेजेंट फॉर योर होस्ट, थिंक वेल अबाउट व्हाट ही और शी विल लाइक। द थॉटफुल गिफ्ट इज़ अप्रिशिएटेड मोर देन एन एक्सपेंसिव वन, ठीक है।
और जब आप किसी को कोई गिफ्ट दे रहे हो, प्रेजेंट दे रहे हो, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि सामने वाले को वो चीज़ अच्छी लगनी चाहिए, ऐसे कुछ मीनिंगफुल गिफ्ट देना, ठीक है। ये नहीं कि हाँ ये महंगा है तो ये मैं दे दूँ, नहीं, थॉटफुल भी होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ठीक है। Remember to remove the price tag or label from the gift. It is not polite to let your host know how much you have spent on the gift. Okay? ये मेरे घर में भी होता है. ओके तो यहाँ पे क्या दिया है कि आप लोगों को जब आप गिफ्ट किसी को दे रहे हो तो आपको प्राइस टैग निकाल कर देना चाहिए, प्राइस टैग निकाल कर देना चाहिए, क्योंकि आप जिसको दे रहे हो उसको क्यों बताना है कि भाई ये अच्छी बिहेवियर नहीं है, आपको क्यों बताना है कि अरे मैंने अगर 200 का कोई सामान ख़रीदा है तो मैंने टैग अगर हटा दिया तो क्यों बताना है, टैग लगा के क्यों बताना है कि अरे मैंने 200 रुपये तुम्हारे पे खर्चा किया। नो, टैग हटा के कभी भी गिफ्ट देना, ठीक है। ओके, ऑन द पार्टी डे, अब आपको पार्टी के दिन क्या करना है, ठीक है। बी पंक्चुअल, रिच इन टाइम फॉर द पार्टी, आपको ऑन टाइम होना चाहिए पार्टी का। अगर उस पार्टी में लिखा है 7 PM तो प्लीज़ 7 PM तक पंक्चुअल रहो कि पार्टी में पहुंच जाओ। इफ़ देयर इज़ एनी वर्क टू बी डन, ऑफर टू हेल्प, अगर कोई काम बाकी है तो आप किसी से पूछ लीजिए कोई काम करने वाला है क्या। बी फ्रेंडली विद अदर गेस्ट, दूसरे गेस्ट के साथ भी अच्छे से बिहेव कीजिए, फ्रेंडली रहिए, ओके। टेक पार्ट इन द प्रोग्राम एंड द गेम्स इफ़ देयर आर एनी विलिंगली, ठीक है। अगर कोई प्रोग्राम हो रहा है या कोई गेम हो रहा है तो आपको उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। अप्रिशिएट द फूड एंड डेकोरेशन ऑनेस्टली, सबसे बड़ी चीज़ जो लोग कभी नहीं जल्दी करते, ठीक है। आप जो खाना खाते हो या जिस एनवायरनमेंट में आप आए हो उसको अप्रिशिएट करो बहुत ही सच्चाई से, चाहे वो खाने की चीज़ हो या डेकोरेशन हो, आपको क्या करना है, उसको अप्रिशिएट करना है। अप्रिशिएट मतलब क्या होता है, अप्रिशिएट मतलब होता है कि सामने वाले को आपको रिव्यू देना है, बताना है कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे आपको बताना है, ठीक है। डोंट वेस्ट फूड, टेक ओनली एज मच एज यू वांट, ये तो हमको घर में भी सिखाया जाता है, बाहर तो छोड़िए, बाहर किसी के घर में जाते तो ये तो एक बिहेवियर होता है, वो घर में भी ये चीज़ सिखाया जाता है कि अगर थाली में खाना लिया है तो उसको छोड़िए मत, जितना खाना है उतना ही लीजिए। सेम यहाँ पर भी आपको बोला जा रहा है कि अगर आप किसी के घर पे जा रहे हो तो आप उतना ही लीजिए जितना आपको खाना है, खाना वेस्ट मत करिए। When it is a time for you to leave, approach your host and say goodbye. जब आपके जाने का समय आए, तो पार्टी से निकलने का समय आए, तो आप अपने होस्ट से मिल के जाइए, अच्छी वाली गुड बाय बोल कर जाइए, ओके। लेटर ऑन let your host know either personally or in writing how much you enjoyed the party. हाँ, एक चीज़ और, अगर हम कहीं पार्टी में जा रहे तो वो पार्टी हो जाती है, उसके बाद कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेती चीज़ों में, तो हमको क्या करना है, हमको एक बार बता देना चाहिए कि हाँ थैंक यू, आपने मुझे पार्टी में बुलाया, बहुत मज़ा आया उस पार्टी में आके, बहुत एंजॉय किया, ये सारी चीज़ें आपको अपने होस्ट को बतानी चाहिए। The success of the party should be measured by the goodwill and friendship it's create. Be you a host or a guest, do all you can to boost it, ठीक है। अब यहाँ पे पार्टी सक्सेसफुल हुई या नहीं हुई ये कैसे पता चलेगा, आपने कितने अच्छे तरीके से वहाँ बिहेव किया, आपने कितनी फ्रेंडशिप किया, कितने फ्रेंड्स क्रिएट किए, कितने अच्छी बॉन्ड बनाई है, ये सारी चीज़ें आपके इस चीज़ से पता चलेगा कि आपकी पार्टी सक्सेसफुल हुई है या नहीं, ओके। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, बाय।